शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। दरिया रावी के दरमियान मौजूद हूं और दरिया रावी के अंदर कई कहानियां बनी हुई हैं कि दरिया जो है इंसानी जानें हर साल मांगता है, लेकिन वो लोग जो ख़ुद इस पुल से छलांग लगाते हैं और अपने आप को, अपने जिस्म को इस रावी के हवाले कर देते हैं। ऐसी कई लाशें जिस शख्स ने देखी, जिस शख्स ने दफनाई भी, कई लवारस लाशें और कई कहानियाँ और कई ज़िंदा लोग जो बचाए भी। अकमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सिविल डिफेंस के इंचार्ज भी हैं। तमाम हकाइक, तमाम कहानियाँ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अकमल भाई, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकमल भाई, रावी के हवाले से बड़े किस्से हैं, बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन किस्सों कहानियों में वो लोग जो पुल से खुद छलांग लगा लेते हैं, वो लोग जो किसी को मार के फेंक देते हैं रावी में, इस तरह की कई कहानियाँ, कई किस्से अपनी आंखों से देखे। देखें जी, ये तो मैं कहूँगा कि ये तो आए दिन के मामूल हैं। आए दिन लोग ऊपर से मकसन के ब्रिज के ऊपर से छलांगे लगाते हैं, खुदकुशी करते हैं, जिनमें औरतें भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, जिनमें मैं ये तो कहूँगा कि कई मकसन के ऐसी बेटियाँ भी शामिल हैं, औरतें, कई लोग यहाँ से आकर खुदकुशी करते हैं। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं, ये उन लोगों को, जो मैं कहता हूँ, उन्हें रेस्क्यू करते हैं, उन्हें फौरी फिल पकड़ते हैं, उन्हें फर्स्ट एड भी देते हैं। मैं कहता ऐसे ऐसे काम करते हैं, किसी वक्त अगर उसके पेट के अंदर ज़्यादा पानी चला जाता है तो यकीन माने कि हम उसके मुंह अंदर डाल के उसे ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि वो जिंदा बच जाए। वो जिंदा बच जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो वो तमाम कहानियाँ जो हैं अकमल भाई से जानने की कोशिश करते हैं। आज कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक़या कि जिसने आपकी रूह जिसे देखकर कांप गई हो? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो एक औरत ने बच्चा यहाँ से नीचे फेंक दिया। पुराना पुल है ये। अच्छा, ये पुराने पुल से? हाँ जी, पुराने खतून ने ना बुरखा पहना हुआ था। तो वो जैसे ही यहाँ पे मैं मौजूद था, टाइम था मेरा ख्याल है कोई 7, साढ़े 7 का टाइम था। जैसे ही उसने उस बच्चे को फेंका तो मैंने समझा कोई चीज़ फेंक, मुझे आवाज़ आई, मैंने यार कोई चीज़ है तो, लेकिन वो जो मन्नत वगैरह करके फेंकी। हाँ, मैंने वो जैसे ही वो पानी के अंदर ऊपर से बुलबुले आने शुरू हुए ना, तो वो मैंने देखे, मैंने बोला यार ये तो मुझे लगता है कि कोई इंसान होगा और कोई जिंदा है। हाँ, जिंदा है। तो यहाँ कोई, मैं कहा कोई बिल्ली फेंकी होगी बांध कर। हाँ, मैं कहा कोई जानवर ना सुट्टिया होए। मैं जिवें उन्हें चेक करना, फटाफट उन्हें चेक करना, तो मैं जो तां चुकना तो बच्चा होंदा है। पुल आ रहा पीछे, बच्चा होंदा है। जो मैं वेखना बच्चा, मैं फटाफट मूँह च हत्थ पा के ना ਉਹਦੀ गार शार करना, उन्हें मैं पानी ਨਾਲ वाश करके ਉਹ मैं दोबारा पुल ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨਿਕਲੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ। मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ कि बच्चा दस तू क्यों सुटिया? अच्छा, की वजह से? अच्छा, वो औरत को आपने खतून को पकड़ लिया? अकमल भाई इधर आ जाइए। हाँ जी, मैं क्या तू यह बच्चा क्यों सुटिया, की वजह है? किदा चुक के ले आई है? उन्हें क्या मैं किसी का चुक्या नहीं, मेरा अपना बच्चा है। मैं क्या फिर तू दरिया 'ਚ क्यों सुटिया? इन्नी तंग आई तेन जमिया क्यों? मैं क्या, उन्हें क्या मेरा बंदा कहता सी मेरा नहीं है, तो मैं उन्होंने कहती सर तेरा ही है। वो मेरी गल ही नहीं मनता सी, वो कहता मेरा है ही नहीं, ये किसी होर दा है। तो उन्हें कहा जो तेरा नहीं आते फिर मैं बंदोबस्त कर लेनी। उन्हें कहा मैं ऐसे गुस्से जाके दरिया ही जाके छोड़ देता है। बंदा शक करता था उसका? हाँ जी, वो बंदा शक करता था, उन्हें लिया के दरिया ही छोड़ देता है। मैं जिंदा फेंक दिया? हाँ, जिंदा। माँ में इतना हौसला। हाँ जी, जिंदा कैसे आ गया? मेरे को इस चीज़ के रिकॉर्ड ने, हर चीज़ है। मैं बिना सबूत तो कोई भी गल नहीं करता। पहले नंबर देते जो उन्हें सुट देता है, बच्चा सुट देता है। कई बच्चे ऐसे भी मिले ने, यकीन करो सुबह। अच्छा, अगर ये जो बच्चे की बात बता रहे हैं, हाँ जी, बच्चा फिर जिंदा? बच्चा जिंदा सी। वो फिर इस तरह किया, 15 से कॉल की ਉਹਨੂੰ, औरत ਨੂੰ और ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बच्चा कितनी देर का था तकरीबन? ਉਹ ऐसी मेरा कोई 4 साल का बच्चा सी। अच्छा, 4 साल का बच्चा? तो छोटा नहीं था? हाँ, 4 साल का बच्चा। 4 साल का बच्चा था? 4 साल। और 4 साल का बच्चा, तो फिर वो बहर वो थल्ले ही उन्हें इंज करके ना, जिवें ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। पानी की तादाद ज़्यादा थी जिसकी वजह से बच्चा बच गया। अगर पानी कम होता? पानी अगर वो थल्ले गार सी बच गया, अगर वो ज़्यादा डूंगे पानी सुटदी तो फिर वो साढ़े वास्ते सी, सानू लभना पैना सी, ढूंढना पड़ना था, मुश्किल हो जाना था। हाँ जी, वो अगर उत्ते निकलदा या उत्ते ही आंदा, जो उत्ते नहीं आया गार जो थल्ले खुब गया सी, जो तुहानू सुटिया गया ना, जो जिसने थल्ले गया तो थल्ले खुब गया। वो तो मैं बड़ी कोशिश करके उन्होंने थल्ले चुक्या, तो चुक के उत्ते लिया के तो मूँह च हाँ जी, उन्होंने वो जो कढ़िया, मैं कहा तो फिर जाके खुद औरत नूं फड़िया। यह तो पोजीशन ऐसी है कि एक माँ अपना 4 साल का बच्चा, 4 साल आप उसे पालते हैं, बाप कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और वो
उसे दरिया में फेंक देती है। और अब बाकी और भी आप बता रहे हैं कि कई कहानियाँ, कई किस्से फिर और भी होंगे इस तरह की। मैं कहना कई बच्चे ऐसे वेखे 4-4 5-5 साल ਦੇ मरे पे ने ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ वो आईडी ब्लॉक हो जाती है। वो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, वो अपने ही upload ਸਿਰਫ कर ਅਸੀਂ देते ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ और वो ਲੈਂਦਾ। लोग जो खुद छलांग लगाने आते हैं, कई खवातीन कई मर्द, उन्हें कभी रेस्क्यू किया, ऊपर से रेस्क्यू कर लिया, छलांग लगाने के बाद रेस्क्यू किया? नहीं, कई मरतबा तो हमें पता चल जाता है जैसे ही मकसद को, कई मरतबा तो ऊपर से हम लोग जो भाग कर पकड़ लेते हैं। लेकिन जो नहीं पता चलता वो जैसे ही जंप लगाते हैं पुल के नीचे, महकमा सिविल डिफेंस के गोताखोर जो ड्यूटियाँ कर रहे हैं वो तो मकसद से फौरी हमारी यही कोशिश होती है तो उसे फौरी अभी रेस्क्यू आप कर। एक खातून की मुझे तस्वीर दिखा रहे थे, उसका क्या मामला था? उसका यही मामला था कि तो वो तलाक का आप बता रहे थे कि जिसने छलांग हाँ, लगाई, वो उसने बड़ी खूबसूरत सी, हाँ जी, उसने गोरी ये- चिट्टी खातून थी। उसने मुझे यही, मैंने जैसे उसे मकसद के उसने पुल के ऊपर से छाल लगाई, मैंने उसे अच्छा, पकड़ा, उसने छलांग लगा दी थी। छलांग लगा दी थी। उसको मकसद का फर्स्ट एड दिया, उसका पानी निकाला। तो जैसे ही मकसद के उसको बाहर निकाला, अभी क्या मसला है, उसके बच्चे भी जवान थे, सब कुछ था। कहती मेरा मियाँ जो किसी और को पसंद करना, वो बस तीसरी शादी है उसकी, वो किसी और को पसंद कर रहा है अभी। तो मैंने कहा कि चलो मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। तो कहती मैंने यहाँ से आके मकसद ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा और दी। बच्चे थे उसके? हाँ, जवान कितने बच्चे थे। बच्चे बच्चे मेरा ख्याल को 5 के 6 बच्चे थे उसके। 6 बच्चे थे। हाँ, तो जो वो मियाँ था वो बेचारा कह रहा था मैं मकसद के ये मेरे पे शक करती है, मुझे दिन रात गालियाँ देती है, ये मेरे साथ अच्छा तामन नहीं करती, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। उसको भी मैंने और बुलाया कब का था। वाकया है? ये थोड़ी देर का वाकया, मेरा ख्याल को 2 महीने 1.5 महीने 2 का वाकया है। अच्छा, वो हाँ जी। इसलिए उसने छोड़ दिया उसे, खावंद ने उसकी? नहीं, उसको मैंने खामद को बुलाया, उसकी मैंने भी मिन्नतें की, उसको समझाया कि यार ऐसा ना करो, तुम्हारे बच्चे जवान हैं, ये तुम्हारी बीवी है, ये देखो इसने क्या काम किया है। तो खामद उसका अच्छा था, उसने लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहता मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, मैं उसे नाल लेके चला उसे गया, साथ ले गया। साथ लेके चला गया। उसके बाद भी कई कहानियाँ, कई वाकयात। वो एक देखिए बच्चा जो पिछले दिनों एक यहाँ पे बड़ा हुआ था कि उसने छलांग लगाई और उसकी हड्डियाँ टूट गई थी। देखें जी, उसके मकसद का ये हुआ कि उसने जैसे ही ऊपर से छलांग लगाई है, कहीं अगर छोटे पानी में अगर छलांग लग जाए ना, तो यहाँ तो टांगें, ये पीछे कमर का तख्ता ये टूट जाता है। तो अगर सर के बाल आए तो फिर मनका टूट जाता है, गर्दन का, फिर वो फिनिश ख़त्म हो फिर जाए, ख़त्म है। मर जाता है वो। फिर नहीं वो बचता, फिर वो मर जाता है। फिर इस वास्ते अगर वो डूंगे पानी छाल वज जाए, थल्ले भी अगर किसी पत्थर ना टकरा जाए या कोई सिर टकरा जाए तो फिर भी डेथ हो सकती है। लेकिन कई चांस ऐसे होंगे ने, कई मुकद्दरां ने किहड़े बचदे ने। इस तो पहले भी कुछ दिन निकले ने, असीं एक मुंडे नूं फड़िया है, उन्हें छाल मारी है, लेकिन वो जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है पिछे तख्ता है, ओए वो टुट गई है। लेकिन 11 22 पा के उन्होंने फिर हस्पताल भेजा, पुलिस भी आई, उन्हें कहा तू क्यों छाल मारी, उन्हें कहा बस घरों तंग आ, बीवी को तंग आ। उन्हें कहा बहुत ही गड़ी गल है, बीवी को तंग आ, बीवी नहीं किसी पासे जीन देंदी। लोगों के घरेलू मसले ने, कई मसले ऐसे ने। मैं कितों कितों खाना वाल कितने कितने बड़ी बड़ी दूरों आके दुनिया थे पुल तो छाला मार दी, खुदकुशी। वो जो बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी अली हसन की? अली हसन की मेरा ख्याल है कोई 30-32 साल हो गए। 30-32 साल उम्र थी और वो भी घर से तंग था। वो भी घर से तंग था, लेकिन उसके मुंह के अंदर से ब्लड भी आ रहा था ना, तो उसको फौरी फिल अस्पताल ही भेजना था। पता नहीं उसके बाद की हड्डी है वो टूट गई। हाँ, वो तो टूट गई। अपाहज हो गया, आप पाँच हो गया, वो सारी ज़िंदगी के लिए पाँच हो गया। मोहताजी में ज़िंदगी गुजारेगा सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं, हाँ जी गल है। ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ बात ਵਾਕਿਆ हुई ਨੇ। थी, उससे के बात भी नहीं हो सकी। ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। वो बहुत से जवान और बहुत से बूढ़े, बहुत सी ख़वातीन आपके सामने है कि अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, अपने आप को खुदकुशी करने के लिए, हराम मौत मरने के लिए इन पुलों से छलांग लगा देती हैं। और कई जिनको काट दिया जाता है तोड़ों में डाल के अपने गुनाह छुपाने के लिए यहाँ पर बहा दिया जाता है। और कई जो हैं नाजायज़ बच्चे पैदा करके वो भी यहाँ पे हाँ फेंक देते हैं नजायज़ वो बच्चे भी भी। कई ख़वातीन को, हाँ मर्दों को जी। पकड़ा के इस तरह। देखें जी, वो तो फेंक के रात को अगर कोई फेंक के चला जाता है, देखो रात को तो अंधेरा होता है, तो अगर कोई फेंक के चला जाता है, जैसे हम सुबह पेट्रोलिंग के लिए लड़कों को भेजता हूँ मैं, या मैं खुद चलता हूँ, तो कई ऐसे मिलते हैं, कई ऐसे कई बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल ही छोटे छोटे मतलब कई कुत्ते खा रहे हैं, उनको फिर क्या करना है मेरे। रात को आपको पता है यहाँ पे वो देखे सामने डॉग बैठा हुआ है, ये सब कुत्ते ही खाते हैं इंसानों को। मैं देखे बच्चों को, बच्चा तो ज़ाहिर जाए उससे फेंका जाएगा, वो रोएगा चीखेगा, तो ये जानवर तो उसके पास चले जाते हैं, पास चले जाएंगे तो बिल्कुल। वो तो खाना शुरू कर देते हैं उसे। वो माँ बाप फेंक के चले जाते हैं और वो हाँ, वो यही इरादे, वो खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। छोटे बच्चों को तो क्या 4 नवाले वो करेंगे तो ख़त्म कर देंगे। रात ਨੂੰ मैं अपने दफ्तरों निकलिया राती 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, मैं ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ 20 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 20 22 23 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੰਗਿਆਂ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਮੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਨ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਡਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਰੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਗ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਛਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਢੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾਏ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। वो सबूत के तौर पे वीडियो बनाने ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਵੱਢ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਬੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਾਇਆ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲਟਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ हिफाजत भेज दी, अब भेज ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਗੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ किसी को ना बताना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ? ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਬੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਨ ਟੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ कहना बच्ची का की सी अल्लाह के घर चौका आने लग पाया। हाँ भाई, मैं भी आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ कि यकीन माने आपकी रूह कांप जाएगी। अच्छा, रूह मेरे तकरीबन ये तमाम वाक़या सुन के ना कांप के या चलते हुए बात करते हैं। तलहा भाई, यहाँ पे ना एक ख़तून आती है तो वो पानी में जंप लगाती है, अपनी जान जो है उस मकसद के, वो बड़े गहरे, कम से कम 50 फुट गहरा पानी होगा, उसने वहाँ पे जंप लगा दिया, आते ही छलांग लगा दी, उन्हें छाल मार दी थी। लेकिन महकमा सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने फौरी
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 22 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 22 ਸਾਲ ਤੂੰ ਜਿਸਮ ਵੇਚਿਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਤਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ 22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੱਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜੋਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨਿਓਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਧੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਕਸਦ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਬ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਥੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਡਾ 10-12 ਚੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। गलत काम करने से बेहतर है मैं अपनी जान दे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं गलत काम नहीं करना, मैं अपनी बेटी के लिए किया था सारा कुछ। उस बेटी ने थप्पड़ रिसीव किए मुझे 10 से 12 और पढ़ाया लिखाया। हाँ उन्होंने पढ़ाया, उन्हें कहा मैं लिखाया, सारा कुछ किया। तो खीर मनु उस नेकी का सिला जो बेटी ने मारिया तो मेरा जीन का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं उस बेटी ਨੂੰ मकसद के जिस उन्होंने बाहर कढ़िया ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਵਾਈ, मैं उस बेटी ਨੂੰ बुलवाया। ਉਹ बेटी ਨੂੰ ਜਦੋਂ बुलवाया तो ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹਲੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਪਰਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਸ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਛਾਪਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਵੇਚਿਆ 22 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ 10-12, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ऐसे ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ बिल्कुल ऐसे ही कहा बड़ा कुछ जो है फितना वैसी। अच्छा, मैं अगर दूर से काफ़ी देर से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, वो एक चीज़ जो ऊंचाई में है, दरिया रावी के दरमियान में है, बिल्कुल ये क्या चीज़ है अकमल भाई? ये सामने जो नजर आ रही है, जूम करके दिखाएं। सर पहले बारांदरी ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰੂੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ में? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਮਕਬਰੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਕਬਰੇ ਕਿਲੇ में, ਮਕਬਰਾ ਜੰਗੀਰ। ਮਕਬਰਾ ਜੰਗੀਰ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਸਰੂੰਗਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੂੰਗਾਂ ਸਨ ਇਹ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਕੁਆਇਆ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕੁਆਈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਕੁਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਰਿਆ ਨਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। सैर करते थे, बिल्कुल। अच्छा,
मैं तकरीबन यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर जो है मकबरा जहांगीर होगा। हाँ जी। इतनी दूर होगा। और यहाँ बारादरी से जो बादशाह थे उनको भी किस कदर याशियों के शौक थे। यहाँ से नीचे से रास्ता बनाया हुआ था सुरंगें जो सीधी जो उनके महल में जाती थी। बाकी जो कहानियाँ बाकी किस्से जो है अकमल भाई के साथ हैं और अकमल भाई से जानने की कोशिश करते हैं। ये रावी में मौजूद हैं और रावी में अकमल भाई ने जो बताया था कि ये वो कुत्ते हैं, दिखाइएगा अगर नज़दीक करके कैमरामैन, कि ये वो कुत्ते हैं कि जो लोगों को खाते हैं, मकसद के जो डूब जाते हैं, अगर किनारे पे आ जाते हैं, अगर बीच में बरेते में ये तर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं बरेते के ऊपर। मकसद जो सूखी जगह होती है ना, दोनों साइडों पे पानी चलता है, ये वो कुत्ते हैं वो जो मकसद वहाँ पे पहुँच के इंसानों को खाते हैं, इंसानों को खाते हैं। ये तो बड़े खतरनाक होंगे। बहुत खतरनाक है ये कुत्ते, देखे ना वो देखें, ये बड़े खतरनाक कुत्ते हैं। वो दिखाएं जरा, वो जो आया अभी, ये देखें भी कुछ है, ये देखें, ये वो किस कदर खतरनाक कुत्ते हैं। ये देखें हमारी तरफ भागता आ रहा है, ये देखें हमारी तरफ भागता आ रहा है, ये देखें, ये इसे ये देखा है, इसको अगर हम भगाते नहीं तो ये हमें काटता ज़रूर। तो ये तो फिर वही कुत्ते हैं कि जिसको वो कहते हैं कि अगर आपको काटेंगे, जिस तरह वो सलाब में भी बचा रहा था बच्चा, उसको काटा, इन्हों के मूँह खून लग गया बंदियां दा, है बंदे ही खाएंगे, जैसे बंदे ही खाएंगे, बंदे ही खाएंगे, क्योंकि सब तो गोश्त जो लजीज है इंसान का, इंसान का है। जो उन्होंने एक बार मूँह लग जाना फिर इन्होंने छड़ना नहीं है, इंसान नूं फिर जिंदा हो या मुर्दा हो, उन्होंने खाना। अगर 20-25 कुत्ते इकट्ठे होंगे बंदे पै जाते तो उन्होंने लै दे जान गया, इन्होंने खाना। ये देखें अब, ये देखें इनकी, ये देखें करीब से दिखाएं कि ये वो कुत्ते हैं बता रहे हैं, क्योंकि इनके जो मुंह को खून लगा हुआ है ना वो इंसान का लगा हुआ है, और इंसान का खून लगे होने की वजह से अगर कोई रावी के वहाँ भी कितने कुत्ते हैं करीब आता है, रावी पे कितने कुत्ते रावी के करीब आता है तो एहतियात करें। ये कुत्ते अगर सारे इकट्ठे उस पर हमला कर देंगे तो ये उसे नोच खाएंगे। ये देखें, ये पीछे से भी जा रहे हैं, ये देखें ये किस तरह कुत्ते जा रहे हैं इधर से। ये कोई कम कुत्ते नहीं, यहाँ पे 40 हर जगह पे मैंने देखे 40-50 कुत्ते हर जगह पे हैं, हर जगह नजर आएंगे, हर जगह पे नजर आएंगे 40-50 कुत्ते। तो ये वो कुत्ते हैं जो इंसानों को खाते हैं। तो इनसे मैं ये समझता हूँ कि इनसे छीन कर यकीन माने दफना देना ही अच्छा है। जो डेड बॉडियाँ इनसे छीनना भी एक आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होता होगा। ये तो आप पे हमला करते होंगे। करते हैं, क्यों नहीं करते। हमारे पास मकसद के हमने कोई चप्पू पकड़ लिया, कोई डंडा ऐसा ले लिया जो उनको भगाना, 5-5 6-6 जाने हम दोबारा फिर हमला करते होंगे। आज जाहिर है मकसद के ये आगे से मकसद ये आगे से देखें ना हमारे पीछे आ रहे हैं ये ले। तो ये दरिया पे यही ज़्यादा ये जो है मकसद के ये लोगों को खा रहे हैं। तो इनसे कई मरतबा डेड बॉडियाँ छीन के हम लोगों ने उनको दफनाया और छीनना इन्होंने चेहरे खा लिए, सब कुछ किया है। तो इनसे छीन के हम लोग ये करते थे। ये देखें ना हमारे पास किस तरह मकसद के ये बागे घूम रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंसानों को खाने वाले कुत्ते हैं। हाँ जी। और ये वो कुत्ते हैं जो किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप लोग दरिया रावी में आते हैं, आपके बच्चे अगर नहाने या खेलने वगैरह, अब मैं दिखाता हूँ कि आगे बच्चे वगैरह भी हैं और जो पानी के अंदर आता है, मना किया हुआ है कि आपने नहीं आना, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। दरिया रावी के ऊपर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई हुई है। हाँ जी, ये लोग फिर भी बात नहीं आते। आप लोग तो रोकते होंगे, मना करते हैं। हर किसी को पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। बड़ा यार हर किसी को भज के जाके फड़ी दा, कोई डुबदा, कोई छाल मारदा, कोई कुछ करदा है। ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਸ के आया। कैमरामैन की तरफ हमला किया वो 3-4 कुत्तों ने। बिल्कुल। अब आगे जो है मैं आपको जो कब्रिस्तान है लवारसों का, उसके कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और कब्रिस्तान में देखते हैं कि किन किन को यहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है। बाकी अकमल भाई की ज़ुबानी जाते हैं। तो आइए कब्रिस्तान, अकमल भाई अब कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, उस शख्स को बुलाया जा रहा है कि एक लड़का जो है या आदमी है, अब कौन है वो दरियाए रावी के दरमियान में, वो किस मकसद के लिए है अब ये भी नहीं पता लगेगा कि वो किस मकसद के लिए आया है। देखिए जी, ये मकसद के खाना पदोश लोग हैं, जो मकसद के जुगी मुकीम खाना पदोश, वो सामने जुगियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर कैमरामैन दिखाता वो जुगियों से निकल के ये यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ ऐसी दरियाए रावी में आती है, कोई मकसद ये वाल पकड़ते हैं। अच्छा, बाल वगैरह बाल पकड़ते हैं। अगर कोई ऐसी कोई जो कुजी इंडिया से जो बह के कोई आगे जाती है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, क्या होता है वो ही मकसद कोई चीज़ कंगन निकल आए, कोई पैसे निकल आए, कोई चीज़ें ये वो। अच्छा, सोने के जेवरात निकलते हैं। हाँ जी, ये वो चीज़ें ढूंढते हैं ये लोग। ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग फिरते हैं। मकसद को नए ब्रिज के नीचे भी, यहाँ भी इनको हम मना करते हैं, जैसे इनको पकड़ने जाते हैं ये भाग जाते हैं। अच्छा, कीमती चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि कीमती चीज़ें जो हैं दरियाओं में बह कर आती हैं। और ये दरियाए रावी जो है आपको पता है कि इंडिया से बह कर आता है। तो इंडिया में बता रहे हैं मेरे ख्याल से वो भगवानों को, हाँ जी, वो जैसे पूछते हैं, चढ़ावे चढ़ूवे होंगे ने, उनको सोना ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੜਨਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨਾ, ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਹੋ। ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, और कई चीज़ें मिली भी हैं लोगों को, बड़े बड़े महंगे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ज़ेवरात। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਿੱਚ ਬਰੇਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੇਤਾ ਕਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਰੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। उठा रहा है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਾ। उसने उठाया जाना, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये आपको पता है कि वो इंडिया में तो रस्म व रिवाज ये चलते रहते हैं कि वो अपना पूरा भगवान जो है वो उसके ऊपर सोने के जेवरात उसे पहनाते हैं और उसे पानी में बहा देते हैं, और फिर वही जेवरात जो हैं भगवान के साथ साथ जेवरात जो हैं वो भी बह कर आते हैं। फिर उन जेवरात को ये लोग जो हैं इकट्ठे अपनी जान पर खेल के कुछ जेवरात को इकट्ठा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ उस कीमती सामान को इकट्ठा करते हैं। अकमल भाई, इसमें फिर वो जो भगवान पूरे होते हैं इंडिया से, वो भी आते होंगे बहकर? देखो जी, ये मकसद के दरिया रावी है। जैसे ये सैलाब गुजरा, यहाँ से कई चीज़ें निकलती हैं, कोई एक चीज़ तो निकलती नहीं। भगवान निकले, कोई ऐसी चीज़ें निकले, कोई संदूक निकले, कुछ भी निकल सकता है। क्योंकि ये लोग इसी तरह मकसद ये खाना बदोश लोग जो है मकसद की ये दरिया के नज़दीक ही रहते हैं। ये जाते नहीं, इनकी यहाँ से झुग्गियाँ जो खाली करा ली कि इनको यहाँ से भगा दिया गया। लेकिन ये जो लड़के हैं ये नहीं यहाँ से ये भाग रहे। कैसे जाएंगे? इनको तो यहाँ से कीमती चीज़ें मिलती हैं, इन्होंने तो बार बार आना है। हाँ, इन्होंने मकसद के ये रात को मकसद इनको रात को भी यहाँ पे ठहरना पड़ेगा, यहीं पे यहीं पे बिल्कुल रहेंगे। यहाँ हो पे सकता है कोई चीज़ काट भी ले इस दौरान, इन्हें उस हाँ, चीज़ से नहीं फर्क वो नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं देखे ना। मैंने आपको बताया कि ये ढूंढ रहे हैं वो एक देखो किनारे के ऊपर बैठा हुआ है। वो कहाँ से चला और किधर चले गया? दरिया हाँ, रावी के ये दरमियान में देखिए जाता जा रहा है। यहाँ बिल्कुल वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ये बरेता जो जिस तरह ही पानी है दोनों अब तरफ देखिए वो पानी है। गहराई में जा रहा है, उधर हाँ जी। दिखाई दे रहा है आरिफ, वो बिल्कुल दरिया के पानी के दरमियान में जाता जा रहा है कि जितना गहरा जाऊंगा हो सकता है नीचे हाथ मारता जा रहा है, जितनी कोई कीमती चीज़ कोई भी सामान होगा वो उसको उठा ये लेगा। देखिए ना, अभी अगर हमारा कैमरामैन दिखाता है, जैसे ये गट्टू आ रहा है, ये तोड़ा है सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का ये तोड़ा है, तो इसी तरह यकीन माने डेड बॉडियाँ भी इनके अंदर डाली होती हैं। हाँ, इसी लाशें तरह आती हैं इंसानों की, इसी तरह मकसद को तरह जो आती मार हैं। के फेंक देते हैं, या कोई ब्रिज के ऊपर से पुल के ऊपर से फेंकता, तो इसी तरह ये चलती हैं। इस तरह चलती है। कहीं भी जाके ये साइड पे लगती है, यहाँ कोई डॉग देखते हैं, इसको तोड़े को फाड़ते हैं, तो फिर पता चलता है कि कुत्ते ये हमला कर लेते हैं। हमला करते हैं। रावी के अंदर लवारसों का कब्रिस्तान है, यहाँ पर दफनाया किनको जाता है? अकमल भाई ये जो है लवारसों का कब्रिस्तान है। जी बिल्कुल, ये लावारसों का कब्रिस्तान है। ये वो लोग हैं कि जो मकसद के दरिया रावी में किसी को अगर कोई मार के फेंक देता है, मकसद के किसी का चेहरा नहीं है, किसी की गर्दन नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, कोई खाली धड़ है, कोई बच्चे हैं, कोई मकसद के बिल्कुल ठीक मकसद बच्चे जो कोई पहचानता नहीं है, हम लोग उसको ना नेट के ऊपर फेंकते हैं। जैसे नेट पे फेंकते हैं, हमारी जो आईडी है वो ब्लॉक कर दी लोगों जाती है। हम लोग अंदर चले, हाँ जी, हाँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। दरिया रावी के अंदर लवारसों का कब्रिस्तान बनाया गया है, और ये वो लाशें हैं कि जो अपनी जान जो है खुद गवा बैठते हैं किसी वजह से, या उन्हें कोई मार कर रावी में फेंक देता है, और जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता तो फिर उन लाशों को यहाँ पर दफनाया जाता है। और ये बता रहे हैं, अकमल भाई मेरे साथ मौजूद हैं, कि वो लाशें यहाँ पे हम लोगों ने देखी, किसी के बाजू हैं सिर्फ, किसी की हमें गर्दन मिली, किसी की सिर्फ टांगें मिली, और हम लोगों ने सिर्फ उनका धड़ वगैरह जो चीज़ें हैं यहाँ पे एक एक करके दफना दी हुई हैं अलग-अलग। और कई कहानियाँ और कई वाक़यात रावी जो है अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान की कहानी जानते हैं कि अकमल भाई जी, इस कब्रिस्तान में आपने अपने हाथों से लोग दफनाए हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके मकसद के जो जिनके वारिस नहीं हैं, ये कुत्ते डॉग जो हैं कुत्ते खा रहे हैं इंसानों को। एक कुत्तों से छीन के हम लोग यकीन माने एक डेड बॉडी के पीछे जाते हैं, 12 पगें पड़ी होती हैं जिनको कुत्ते खा रहे हैं इंसानों को। ये रावी के अंदर यकीन करो, कुत्तों से हम ये सोचते हैं कि कुत्तों से ये बेहतर है कि इन्हें दफना दिया जाए। इनको कफन दफन देते हैं, इनका जनाजा करवाते हैं, और यही कहते हैं कि इनको चलो मिट्टी तो नसीब हो, ये है तो मुसलमान है ना। तो लेकिन इसी वजह से कोई बच्चे हैं, कई बूढ़े लोग हैं, कई जवान हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि इंसान किस तरह के लोग आपको उनके देखिए लाशें किस हालत में मिली? कुछ तो ऐसे कि जिसके ना बाजू हैं, ना गर्दन है, ना हाथ हैं, कुछ तो ऐसी ही डेड बॉडी में खाली पेट है। लेडीज़ का कोई पेट है, मकसद कोई लेडीज़ है, उसको इस तरह काट कर फेंका गया है। तो कुछ ऐसे हैं मकसद के काट के फेंके। किसी वक्त ये भी हो जाता है कि उनको हम लोग मैं खुद ही उन्हें सिलाई करता हूँ।
मैं खुद सिलाई करता हूँ तो मुझे पूछा जाता है कि आप इतना हौसला, मैं कहता यार इंसान तो है ना, ये किसी माँ की बेटी तो अच्छा, होगी। जिन्हें काटा होता है अगर आपको पूरा हिस्सा उनका मिल जाता है? हाँ, तो मैं उन्हें सिलाई कर देता अच्छा, हूँ। खुद ही सिलाई करते खुद ही सिलाई कर देता हूँ। अगर आपको मैं आगे कब्रिस्तान दिखाऊं, ये कब्रिस्तान छोटा नहीं है, ये इस इलाके में भी है, इस एरिया में भी है, दूसरी तरफ अगर जाऊंगा तो उस इलाके में भी इन्होंने बनाया, यानी रावी के अंदर जगह जगह इन्होंने ये कब्रिस्तान बनाया हुआ है। ये देखें ना, ये डॉग के काम है, ये कुत्ते हैं। ये कुत्ते देखे कैसे इन चीज़ों को, मकसन के कब्र को खोलते हैं तो वो बाद में खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी तरह मकसन के जैसे ही इसने देखो ना, अभी ये मिट्टी हटाई है, लेकिन इस मिट्टी को फिर बराबर किया जाएगा। फिर हम किसी को बोलेंगे यार, खुद ही भी करेंगे या किसी को कहेंगे यार इसे बराबर कर दो, क्योंकि इनका वारस तो कोई है नहीं। वारस तो कोई भी नहीं है। अगर बैठ लेकिन जाते हैं। हमने इस चीज़ को सफाई, अगर कोई भी चीज़ है ऐसी कोई करनी है, अगर ये सफाई, ये देखें ना, अगर ये हमने करनी है, आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इसके ऊपर देखें कि इतनी कोई मकसद के ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इस झाड़ू के कब्रिस्तान साथ की सफाई वगैरह खुद ही करनी है? खुद ही करते कोई हैं। इसका कब्रिस्तान का हाँ वाली जी, वारस हाँ जी, नहीं है? कोई वाली वारस नहीं है। लाशें जो मिलती हैं, कैसे हौसला मिल जाता है कि उनको उठाते हैं और उसके बाद और लाशें फिर उनको भी उठा के लाना? देखो जी, ये अल्लाह की तरफ से हमें हिम्मत है, मदद है। मैं यही कहूँगा कि यकीन माने कि हम लोग तो ये सोचते हैं कि यार एक दिन हमने पता नहीं किस तरह मरना है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई अच्छे काम किए होंगे, कोई अच्छे काम किए हैं, तो मैं क्या अल्लाह पाक शायद इसी चीज़ का कुछ सिला देंगे इंशाल्लाह। आप तो रोज़ अंजाम देखते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी जानें खुद गंवाई हैं। देखें जी, मैं कहता आप हूँ उन लोगों को रोज़ाना देखते होंगे, यहाँ तो किसी के साथ कोई हादसा हुआ, किसी को काट कर, किसी को चीर कर यहाँ पे फेंका जाता है। जी, इसी तरह ये कोई मकसद का मैं ये कहूँगा, अगर कोई गाड़ी पुल के ऊपर खड़ी होती है ना, तो ये हमारी पंजाब पुलिस का काम है कि उस गाड़ी को चेक किया जाए। इसी तरह लोग जो डिग्गी में डेड बॉडी रख के मकसद नीचे फेंक जाते हैं, तोड़े के अंदर, अच्छा, बोरियों ऐसा भी के अंदर, होता है? ऐसे भी दिखती हैं ऐसा लाशें? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही ऐसे भी मिलती हैं। अच्छा, ज़्यादातर ऐसी मिलती है कि रावी के पुल के ऊपर से लाशें, हाँ जी, काट कर जो मकसद के बीच में मकसद को काट के उसको रख लेते हैं ये लोग, वो किसी बोरे में बंद बोरे में बंद करके वो फेंक देते हैं। तो कोई यही समझता है कि ये सदका दे रहा है या किसी को चीज़ मकसद इसने फेंकी है मछलियों के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी चेक करना चाहिए, ये लोग कुछ काटे लोग, ये जो लोग हैं इन्होंने वड्डे है, कट्टे है, की कुछ इन्होंने बेचारियों का कीता है। अच्छा, आप जब तोरा कोई परा देखते हैं तो उसके पास खुद ही चले जाते हैं कि बदबू आती है इधर? देखिए जी, हमें तो इतना तजर्बा हो चुका है कि हमें अगर आप हवा के रुख में खड़ा कर देना तो हम बता सकते हैं कि ये जानवर की बो है या बंदे की बो है। क्योंकि बंदे की इतनी बदबू होती है कि बंदा मर सकता, ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਛੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਕੋ ਲੈਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ इतनी देर बदबू आती है? हाँ, कुछ जिन्नियां मर्जी चीज़ां परफ्यूम इस्तेमाल कर लो, जो मर्जी कर लो, बदबू हत्थ चों नहीं जाती। लेकिन यकीन करो कि साडे, मैं तो कहना महकमा सिविल में ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਆ। ਸੁੰਡੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਸਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਨੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऐसा भी हुआ क्योंकि नहाते हुए डूब गया? हाँ जी, तो कोई लागे नहीं लगता। किसी ने कहना तेरा बेटा है, किसी ने अगर सानू कॉल मसूल होंगी है, उन्होंने कहने कि तेरा बेटा है। सब तो खतरनाक मौत जी है पानी ते और अग दी है। जी पानी की मौत है ना, यकीन करो, मेरे हाथ ने समझो कि मास्क है उत्ते असीं एडे नहीं लम्बे फिंगर हो जाते हैं, समझो असीं ग्लव्स पाए ने। इंसान दी 7 जिलतां ने, आखिरी जिलत इंसान की इस तरह जिवें सफ़ेद आंडा है, चाहे वो जबान एडी मोटी हो जाती, अखां बाहर आ जांदियां ने। मैं कहना को इंसान नूं शक्ल बदल जाती है, बदल जाती। सक्के घर दे नहीं पछाणदे, वो कहंदे नहीं साडा नहीं हैगा। उन्होंने कही कपड़ों से पहचान होती है, कपड़े रहंदे नहीं, कपड़े गल जाते, कपड़े लथ जाते कपड़े भी गल जाते हैं। हाँ, वो कोई ताज़ा मकसद कोई डिग्गिया ऐसा कि डुब्बिया या किसी तलाह मिलती है, लभने वो मकसद को दसने, फिर अगर उन्होंने भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, कहते जी डेड बॉडी साड़ी नहीं। आप बता रहे थे कि एक हिंदू की कोई लाश जो है इंडिया वो से सिख की लाश एक आती है, एक लाश मिलती है सानू, असीं वो मकसद के वेखने उसकी तस्वीरें भी लाने, सारा कुछ करने। लेकिन कैसे पता लगता है वो सिख है? देखिए जी, उसके बालों से, उसका मकसद के जैसे कपड़े नहीं है, एक कच्छा था उसके इधर, मैं कहूँगा उन्हें एक कड़ा पाया सी,
ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕੇਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਸੀ ਉਸकी। ਦਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾੜੀ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ तमाम ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਪਿਆ रहेगा, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, और यह चीज़ होगी। इंडिया से लोगों ने राब्ते किए आप लोगों से भी? हाँ जी, काफ़ी राब्ते काफ़ी फोन आए इंडिया ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਿਹਾ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਰਦਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ही। अच्छा बिल्कुल जी, ये वो कब्रिस्तान है, यहाँ पर कई जो लोग हैं अपनी कहानियाँ लेकर दफन हो गए हुए हैं और बता रहे हैं अकमल भाई कि किसी ने अपनी जान खुद दी, तंग आकर किसी को किसी की दुश्मनी में मारा गया तो उसे पुल में लाश बहा दी गई, मुर्दा इनको लाशें यहाँ से मिलती हैं। उसके बाद अगर हो सकता है कि किसी की कोई लोग जो है वो तैरने के लिए आते हैं, बच्चे जो बच्चे तैरने के लिए आते हैं अक्सर औक़ात फिर ऐसा लगता है कि वो जब आगे उनकी दरियाए रावी में वो लाशें बह कर आगे आती हैं तो फिर जब इन्हें मिलती हैं तो वो किस हालत में मिलती हैं और माँ बाप जो हैं इनकार कर देते हैं कि नहीं हम लोगों ने इस बच्चे को हाथ नहीं लगाना। और फिर उसे कैसे भेजा जाता है फिर उस बच्चों को? ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜੋਬਾਤ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਨੀ ਬਹੁਤ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਨੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਬਲੋਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਬਲੋਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਡੈਡ ਬੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੀ ਦਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਦੇ। ਐਨੇ ਹੌਸਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ, ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। मैं कहना ऐसा कोई नहीं करता। वो लोग फिर जो नहाने जाते हैं, कितनी हर साल गर्मियों में कितने लोग बह जाते हैं इस रावी में, लेकिन लोग फिर बाज नहीं आते नहाने से। गर्मियों च बहुत ज़्यादा दरिया रावी है, वेखो ना वो तो वाजिया कह रही है ना, मैं कोई बंदा सुनता नहीं, वो कहती ना मेरे हाथ ने ना मेरे पैर ने ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੁੜਦਾ ਜੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਫਾ 144 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ लोग फिर बाज नहीं आते, ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ADCR ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 88 ਦੇ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਫੜਦਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब आपके सामने ये वो कब्रिस्तान है, आपको बताया कि ये उन लोगों का कब्रिस्तान है कि जो बिल्कुल ही लावारिस है, जिनका पता ही नहीं लगता। जिन लाशों का पता लग जाता है वो तो वरसा के हवाले कर दी जाती है, लेकिन रावी कहाँ से बहता है, कहाँ तक जाता है, रास्ते में जितने भी लोग हैं अगर कोई जान देता है या किसी को मार के फेंका जाता है, कई इनके पास कहानियाँ कई वाक़यात हैं, वो सारे के सारे इनसे जान रहे हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है एहतियात करें, अपने बच्चों को गर्मियों में कभी ना नहाने दें। रावी के पास क्यों जाने देते हैं, आप लोगों को मना किया जाता है बार बार, लेकिन आपके बच्चे फिर ये वालिदैन को इन पर सख्ती करनी चाहिए। एहतियात करें क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हम लोगों को अपनी जान की, अपनी जिस्म की कीमत पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये जान दी है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, 2 टांगे हैं, हमारे पास आँखें हैं देखने के लिए, मुँह है बोलने के लिए, दांत है चुबाने के लिए, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, तो हम लोग ना शुक्र क्यों बने। ये कमज़ोर बंदे की निशानी है कि जो आकर अपनी जान दे देते हैं, पुल के ऊपर आकर छलांग लगा देते हैं,
कई वाक़यात आपने सुने अकमल भाई की ज़ुबानी कि कोई खातून है अपना बच्चा फेंक के जा रही है नाजायज़, कोई खातून है वो घर से तंग आ रही है, उसने आके अंदर छलांग लगा करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको ये नेमत दी है तो इसका फ़ायदा उठाएं, दीन के करीब जाएं। जितना दीन के करीब जाएंगे उतना अल्लाह से मोहब्बत होगी और ये शैतानी ख्याल आपके ज़हन में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।